दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक तरफ पितामह भीष्म, कर्ण, महारथी दुर्योधन आदि अत्यंत शक्तिशाली योद्धा खड़े थे और पूरी कौरव सेना खड़ी थी, और एक तरफ ब्रिनल्ला के रूप में अर्जुन और राजकुमार उत्तर थे। तब उन्हें देखकर गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि लगता है कि ये अर्जुन है, और अर्जुन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और यहाँ तक भी कहते हैं कि अर्जुन को अगर देवता और असुर एक साथ मिलकर भी युद्ध करने के लिए आ जाएं तो भी अर्जुन उन्हें हरा देगा। और द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान शंकर से भी युद्ध किया है और उन्हें संतुष्ट किया है। ये सारी बातें सुनकर कौरव योद्धा क्या बोलते हैं और कर्ण और दुर्योधन भी क्या बोलते हैं और कैसा सारा वर्णन होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नपुंसक वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिठाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सबके सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हताहत देख तथा अद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भारद्वाज नंदन द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। म्यानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लग रही है और इनमें से भयंकर गिदड़ियां चित्कार करती हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं और रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए ही हिल रही है। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। अतः आप सब लोग सावधान हो जाए। आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यू बना ले। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहे। नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। गंगा नंदन, जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष का नाम अर्जुन ही जिसका नाम है, और जो इंद्र के पुत्र हैं वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारी इस गौओं को लौटा ले जाएंगे। इस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वे ही शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी सव्यसाची अर्जुन है, जो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन सूरवीरों को वन में क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं दिखाई देता। सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। महारथी कर्ण ने कहा, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की प्रशंसा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, राजा नंदन, यदि ये अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे, और यदि ये नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, परंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस शमी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतः से कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर यहाँ रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य भार नहीं उठा सकेंगे, अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में ये काम न दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय ये मेरे बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल है। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमेंजय, पत्तों से सुशोभित इस शमी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। राजा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। उन सूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यही हैं, और यहीं पर अर्जुन का महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है।
जो अकेला ही 1,00,000 धनुषों के समान है। ये राष्ट्र की वर्दी करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में ये सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। ये सोने को गलाकर बनाया गया है। दिव्य, सुंदर, विस्तृत तथा व्रण रहित है। ये भारी से भारी भार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के भी धनुष प्रबल और सुदृढ़ हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर बनाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।